Good morning, हाँ Anand. जी। So today we have US routings. One thing you have to understand, एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, जो यूएस की राउटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ मार्जिन, अगर आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज है। क्लियर? मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे यूएस में वी हैव ऑनलाइन पॉइंट्स एंड वी हैव ऑफलाइन पॉइंट्स। इन यूएस वी हैव ऑनलाइन पॉइंट्स एंड वी हैव ऑफलाइन। ऑफलाइन पॉइंट्स। क्लियर? नाउ बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देखो, इस वाले कॉलम पे आपको दिख रहा है शिकागो, दिख रहा जी है आपको दिख रहा है जी। शिकागो, दिख रहा है आपको शिकागो। हाँ जी। शिकागो से नीचे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे जाना है कैंसस सिटी, ये रहा मेरा कैंसस सिटी। ओके। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे ऑनलाइन पॉइंट कौन कौन से हैं। शिकागो, देखो ये जो है आपका ना, ये जो पिंक वन है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज माय पैसिफिक टाइम जोन। ये क्या है मेरा? पैसिफिक टाइम। यूएस में पैसिफिक। हमारे टाइम जोन्स होते हैं, वहां से अपना रूट निकलती है कि आपको पीनट क्रिएशन आ रही है, दैट्स फाइन। बट एक फेयर निकालने की क्या टेक्निक्स हैं? ये मेरा है पैसिफिक टाइम जोन, ये मेरा है माउंटेन टाइम जोन, ये मेरा सेंट्रल टाइम, सेंट्रल। और ये मेरा ईस्टर्न टाइम जोन। ईस्टर्न। मुझे हर एक टाइम जोन्स के ऑनलाइन पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पॉइंट से आपकी रूटिंग निकलती है। क्लियर? अब जैसे ओके। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो ऊपर आपको दिख रहा है सिएटल हाँ जी। पैसिफिक टाइम जी। जोन। अब सिएटल जो है आपका एक ऑनलाइन पॉइंट है पैसिफिक टाइम जोन का। आपने रैंडमली सर्च किया कैंसस सिटी के लिए, द कोड ऑफ कैंसस सिटी इज एमकेसी। आप जब कमांड करोगे डॉट सीई, सिस्टम में जब आप कमांड करते हो डॉट सीई, मान लो आपको आपको नहीं पता कि इसका कोड क्या है, तो आप डालोगे डॉट सीई कैंसस सिटी। सिटी, तो आपको कोडिंग दिखा देगा एमकेसी। कई बार क्या होता है सर, ऐसा होता है, कई बार एक सिटी होता है, डिफरेंट स्टेट होती है। हाँ, तो वो भी डिफरेंट आपको मैं बता स्टेट्स रहा में। हूँ। यस यस हाँ। यस, क्या होगा? अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डॉट सीई कैंसस सिटी। हाँ जी। क्लियर? हाँ जी। अब मुझे पता है कि ये जो मेरी स्टेट है, मेरी क्लास है। हाँ जी। ये जो मेरी स्टेट है, दिस इज के एस। केस। क्लियर? हम्म। के एस है। एक सेकेंड होल्ड करो। रिचमंड डाल के देखो आप, रिचमंड। क्या डाल के देखूं? रिचमंड रिचमंड डाल के देखो आप, रिचमंड। रिचमंड का अब कोड देखो निकालो। रिचमंड जो है, अब देखो, अब मैं डालता हूँ डॉट सी डी आर आई सी, रिचमंड। तो आपका आ नहीं मुझे, रहा। जो मुझे है, अच्छा सॉरी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हम्म। मुझे चाहिए रिचमंड वर्जीनिया वाला फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे वर्जीनिया जाना है। देखो अगर मैं आपको रिचमंड जाना है, किस लोकेशन वाले रिचमंड पे जाना है आपको? सी। वर्जीनिया, जो ये रहा मेरा, दिस इज माय वर्जीनिया। वी ए, देखो यहाँ पे ना वी ए लिखा हुआ है, वर्जीनिया जब ठीक मैपिंग है। पे जाओगे ना। हम्म। अब जब मैं रिचमंड डालूंगा डॉट सी ई रिचमंड, हाँ जी। तो क्या होगा? सॉरी, डॉट सी ई रिचमंड, तो क्या होगा? ये एक एयू मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वर्जीनिया वाला, दिस इज आर आई हाँ। सी, क्योंकि ये मेरा इनियापोलिस में है, ये भी मेरा। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करना। स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है। नहीं सर। अच्छा, शो नहीं हो रही सर। देखो, हाँ जी। अब जब मैंने डाला डॉट हाँ सी जी। ई हाँ जी। रिचमंड, क्लियर, तो इसने वी ए स्टैंड फॉर वर्जीनिया एंड वी ए वर्जीनिया। स्टैंड फॉर वर्जीनिया। क्लियर? हम्म। अब ये इनियापोलिस है। हम्म। क्लियर? ये हम्म। ऑस्ट्रेलिया में कोई है, तो वी आर हाँ नॉट जी। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया वन। हाँ जी। ठीक है? हम्म। क्लियर? सो मुझे क्या देखना है? मुझे अपना स्टेट देखना है ओके। कि अगर मुझे वर्जीनिया जाना है, तो यहाँ पे जो स्टेट है मेरा वी ए, देखो अब मैंने डाला डॉट सी ई वर्जीनिया, अभी पूरा वर्जीनिया खोल देगा। वर्जीनिया आप, सॉरी, रिचमंड आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, रिचमंड आपका यूएस भी है, रिचमंड आपका एक इंडियापोलिस में भी रिचमंड है। तो हाँ जी। मुझे वर्जीनिया वाला चाहिए। तो ओके। आई विल आस्क द कस्टमर कि सर आपको जो रिचमंड चाहिए, दिस फॉर वर्जीनिया वन, होगा यस यस मुझे वर्जीनिया जाना है। इज इट ओके। क्लियर टू यू? ओके सर। अब सबसे पहले ध्यान समझना कि आप मान लो आप वैसे ही आपको एक
यहाँ पे जाना है कैंसस सिटी। ओके। अब कैंसस सिटी का आपने कोड देखा है, ठीक है, और आप किसी आप पोर्टल पे जा रहे हो, फेयर दिखा रहा है आपको वाया सिएटल, वाया सैन फ्रांसिस्को इज एन ऑनलाइन पॉइंट। आपकी टेक्निक क्या काम करेगी, आपको पता होना चाहिए सैन फ्रांसिस्को, अब मैं लिखवा रहा हूं तो लिखना है सैन फ्रांसिस्को एंड सिएटल इज एन ऑनलाइन पॉइंट फॉर पैसिफिक टाइम जोन। क्लियर? हाँ जी। व्हाट आई विल डू इज आई विल फाइंड कि अगर सिएटल से वाया सिएटल वाया सैन फ्रांसिस्को या वाया एलएएक्स फेयर दिखा रहा है किसी भी पोर्टल पे, मान लो वो वाया क्रिएट कर रहा है इसको, और वो फेयर दिखा रहा है 70,000 का, तो क्या मैं अगर यहाँ से शिकागो उठाऊं या मैं यहाँ से न्यूयॉर्क उठाऊं, क्योंकि न्यूयॉर्क का फेयर बाय डिफॉल्ट कम होगा, वाई, आप यहाँ पे हो इंडिया, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वी हैव 3 टाइम जोन्स, और थर्ड टाइम जोन पे आपका इंडिया। जब इंडिया से आप यहाँ से जब फ्लाई करते हो, यहाँ से आप दो साइड से फ्लाई कर सकते हो इंडिया। देखो मैं आपको दोबारा से मैपिंग पे लेके जाता हूँ। बेसिकली वी हैव 3 टाइम जोन्स। हाँ जी। ये मेरा क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ये पूरा कंप्लीट, यहाँ पे मेरा इंडिया है, और एरिया 1 एंड 2 के बॉर्डर पे मेरा अटलांटिक ओशियन है। एरिया 1 एंड 2 के बीच में मेरा क्या है, अटलांटिक ओशियन। इधर तो मैं अटलांटिक जाऊंगा या मैं जाऊंगा पैसिफिक। देखो या तो फ्लाइट आपकी जाएगी वाया अटलांटिक ओशियन, मैं दोबारा, ओवर द जापान, जो पैसिफिक वाला जापान के ऊपर होगा, यस फिश यस एरिया यस, जापान। क्लियर। सो नाउ फॉर एग्जांपल एरिया 1, एरिया 2 and area 3, हाँ जी। here we have, एक सेकंड, I'm just giving you a call. So Bakshi, I will give you a call back. I'm in a batch right now. Okay. So basically, here we have area 3, and this is my Pacific Ocean. And here we have Atlantic Ocean. And I'm standing over here. और यूएस में ये मेरा ईस्टर्न टाइम जोन है, ये मेरा सेंट्रल टाइम जोन है, ये मेरा माउंटेन टाइम जोन है, और ये मेरा पैसिफिक टाइम जोन है। पैसिफिक टाइम। बेटर ये है कि मैं अपनी फ्लाइट को एनवाईसी ले आऊं, अगर मेरे जो पॉइंट्स हैं वो एनवाईसी के पास है, अगर मेरा ऑफलाइन पॉइंट, रेदर गोइंग टू द एसए देन एसए, क्योंकि फेयर बढ़ सकता है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। हाँ जी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका न्यूयॉर्क है, क्लियर। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से दिल्ली से जब मैं फ्लाई करूंगा, अब मुझे पता है कि जो रिचमंड है, फॉर एग्जांपल आपने रिचमंड की बात करी या कैंसस की बात करी, कैंसस के पास ऑनलाइन पॉइंट क्या है, शिकागो। शिकागो। शिकागो साथ लग रहा है डिट्रॉइट, ये लिखोगे अपनी कॉपी पे ऑनलाइन पॉइंट्स, आप नोटपैड पे, शिकागो डे ऑनलाइन पॉइंट्स, डिट्रॉइट ऑनलाइन पॉइंट्स। अगर मैं जब कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, कॉम्बिनेशन इम्प्योर और प्योर फ्लाइट का, क्लियर हो रहा है आपको, हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट अपनी फ्लाइट को या तो मैं शिकागो लेके आऊंगा या मैं डिट्रॉइट लेके आऊंगा, और वहां से डोमेस्टिक लेग को क्रिएट करूंगा, क्योंकि लेग्स क्रिएट करनी है आपको। लेग क्रिएट करके ही आपका एक फेयर सस्ता आता है। जब आप टोरंटो जाते हो क्रिएट करते हो वॉशिंगटन की लेग, फेयर सस्ता आ जाता है। तो यहाँ पे आपको लेग्स क्रिएट करनी है। अब नीचे देखो इसके आगे, ये जो नीचे आपके जो पॉइंट्स हैं ये लेग्स के पॉइंट हैं, डेलस, ऑस्टिन एंड ह्यूस्टन, दीज आर द ऑनलाइन पॉइंट्स। डेलस कोड इज DFW, वो आप देख सकते हो डॉट से ई से। ह्यूस्टन इज IAH, and Austin point is AUS. Is it clear to you? Clear? So अब मुझे ये पता लगा कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे रिचमंड जाना है या फॉर एग्जाम्पल मुझे रैले जाना है, द कोड ऑफ रैले इज RDU, उसको बोलते हैं रोल ड्रम। द कोड ऑफ रैले इज RDU। अब दिख रहा आपको ये रैले, आप किसी भी पोर्टल पे गए और रैले पे आपको दिखा रहा है वाया डेनवर। वेयर इज डेनवर, टेल मी। डेनवर। मेरा मेरे ख्याल डेनवर, से ये जिसमें डेनवर मेरा नेक्स्ट ऑनलाइन पॉइंट, माउंटेन टाइम जोन में है। ये यस, ये मेरा माउंटेन टाइम जोन पे डेनवर से ऑनलाइन पॉइंट। अब किसी भी पोर्टल पे आप जा रहे हो, आपको वाया डेनवर दिखा रहा है, रोडरम, रैली, रैली इज माय ऑफलाइन पॉइंट। तो आपको ये दिखने की इंडिया मेरा इस लोकेशन पे है,
और जब आप इंडिया से पहले एनवाईसी फ्लाई करोगे, आप कभी भी चेक करना, एनवाईसी का फेयर हमेशा सस्ता होगा एज कंपेयर टू सैन फ्रांसिस्को, एज कंपेयर टू सिएटल। क्यों? क्योंकि टीम उसका किलोमीटर कम हो रहा है ना। हाँ जी। ये आपका देखो एनवाईसी है और ये बहुत लंबा है, क्योंकि यहाँ पे आपका 8 बजे न्यूयॉर्क के टाइम पे और सैन फ्रांसिस्को टाइम पे, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सैन डिएगो, सिएटल के टाइम पे 6 आवर्स का डिफरेंस है। तो इट मींस वो यहां से, जैसे हम जब सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो इतना डिस्टेंस, तो हमारा वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर हो रहा है टीम आपको? यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपना ऑनलाइन पॉइंट और हम लोग अपना एक एक्स्ट्रा लेग क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जाना है माइमी। माइमी का फेयर आ रहा है किसी भी ऑनलाइन, माइमी। क्लियर? ऑफलाइन पॉइंट है। ये इसको हम दोनों मानते हैं, माइमी इज एन ऑफलाइन पॉइंट, ऑनलाइन पॉइंट दोनों। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ऑस्टिन लेके आ सकता हूँ, मैं यहाँ से डैलस लेके आ सकता हूँ, मैं यहाँ से ह्यूस्टन लेके आ सकता हूँ। बेटर है कि मैं इसको न्यूयॉर्क भी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि सर न्यूयॉर्क, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं चलती मैं अम्मी को? ना ना ना, क्योंकि ऑफलाइन पॉइंट्स है ना, वी हैव टू क्रिएट। ऑफलाइन ऑफलाइन पॉइंट्स का मतलब है ये कि वहां पर डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जाती। डायरेक्ट नहीं जाती, और ऊपर से क्या है कि वहां पे फ्लाइट का डिपार्चर कम है। ओके। जैसे ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको अमृतसर आना है, ओके। आप क्या करो, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा है, आप सिंगापुर ले आओ फिर अमृतसर लेके आओ, क्योंकि हम्म। सिंगापुर इतना बड़ा है इंडिया से, हम्म। कि इंडिया का बॉर्डर अगर सिंगापुर भी हम क्रॉस कर दे तो उतना भी कवर अप नहीं होगा, मतलब उतना बड़ा यूएस है। हाँ जी। तो आप उसको सिंगापुर लेके फिर अमृतसर लेके जाओ तो फिर महंगा ही पड़ेगा ना। सिंगापुर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप उसको पैसिफिक टाइम जोन पे लेके आओगे, हाँ जी। बेटर ये है कि उसको अमृतसर जाना, आप किसी बेंगलोर लेके आओ, दिल्ली लेके आओ उसको, यहाँ से कोलकाता लेके आओ, क्योंकि वो इंडिया के अंदर, उस एरिया के अंदर लाई कर रहा है, नॉर्थ के अंदर। और भी वो साउथ है, लेकिन फिर भी वो एरिया के अंदर है ना। हाँ जी। ऐसे ही ये ईस्टर्न टाइम जोन, इतना बड़ा इंडिया भी नहीं है जितना बड़ा ईस्टर्न टाइम जोन है आपका। ओके। इज इट क्लियर टू यू? सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वी विल क्रिएट अ कॉम्बिनेशंस। क्लियर? जैसे ओके। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एयर इंडिया प्लस B6 को कंबाइन करेंगे। हम लोग एयर इंडिया प्लस यूए को कंबाइन करेंगे वाया यूए इज NYC, वाया न्यूयॉर्क। ORD। मुझे देखना है कि मेरा जो ऑफलाइन पॉइंट है वो है कहाँ पे। क्लियर? वाया SFO, वाया LAX। जैसे फॉर एलेक्स। एग्जाम्पल लॉस एंजलिस। बाय। मैं आपको एक रूट देता हूँ, मान लो मुझे जाना है क्लीवलैंड, ठीक है ना आपको, एक क्लीवलैंड। यस। अब क्लीवलैंड जाने के लिए मेरे को बताओ कि मेरा इंडिया का, इंडिया हमारी जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, डायरेक्ट डेट्रॉइट। डायरेक्ट फ्लाइट है न्यूयॉर्क के लिए, ओके। डायरेक्ट फ्लाइट है शिकागो के लिए। तो मुझे देखना है कि जो मेरी एयर इंडिया की जो, क्योंकि डीट्रोट हम नहीं दे सकते क्योंकि वहां पे फ्लाइट नहीं जाएगी एयर इंडिया की आपकी। हमें ये चेक करना है कि मेरी डायरेक्ट फ्लाइट कहाँ पे जा रही है इंडिया से। मेरी डायरेक्ट फ्लाइट कहाँ जा रही है, न्यूयॉर्क जा रही है। वाशिंगटन जा रही। मैं एक रूट क्रिएट करूंगा, मैं अपनी फ्लाइट को, सिस्टम दिख रहा है आपको? हाँ जी। छोटा हो गया। ए 24 सितंबर मैं दिल्ली से गया। क्लियर? हाँ जी। और दिल्ली से गया, दिल्ली से मैं अपनी अपनी फ्लाइट को मान लो मैं ले गया NYC, न्यूयॉर्क। क्लियर? और मैं ले गया इसको इंडिया पे। पहले मेरे को जाना कहाँ पे है, क्लीवलैंड। यहां से मैं अपनी दो रूटिंग क्रिएट करूंगा, इधर आई विल क्रिएट, ये देखो आप, क्योंकि जब आप यूएस मार्केट में काम करोगे तो यूएस मार्केट में चीजें चाहिए, और अगर आपको वर्किंग करनी है, जॉब करनी है, तो सैलरी मोटी है यूएस मार्केट। जब आपको पता है कि मेरा कॉम्बिनेशन कहाँ से निकला, मैं कहाँ से अपनी फ्लाइट कनेक्ट करूंगा, सैलरी लाख लाख में मिलती है विद इंसेंटिव। नीचे भी कंपनीज हैं यूएस की बहुत सारी ट्रैवल में, बट उनको ये प्रॉपर एक्सपर्टीज वो चाहिए कि आपके पास एक्सपर्टीज होगी फेयर निकालना कैसे है।
अब जैसे मान लो आपको जाना है क्लीवलैंड, क्लियर, और मेरे को नहीं पता कि मान लो कस्टमर कह रहा है कि मुझे क्लीवलैंड जाना है, और अब आप कंफ्यूज हो गए, क्लीवलैंड तो फेयर बड़ा महंगा आ रहा है। नहीं, आपको ये देखना है, अपना दिमाग लगाना है कि क्लीवलैंड के पास न्यूयॉर्क पड़ता है और सबसे पास शिकागो भी है इसके, ये रहा शिकागो, ये रहा शिकागो, दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके पास अभी मैं सिर्फ दे रहा हूँ इंडिया के साथ कनेक्शन, लुफ्थांसा के साथ तो आप बहुत सारे कनेक्शन बना सकते हो, कि ओके। वाया फ्रैंकफर्ट डीट्रोट चली जाएगी फ्लाइट आपकी। सो एयर एयर इंडिया, सॉरी इंटरप्ट सर, एयर हम्म। इंडिया है जो सर न्यूयॉर्क और शिकागो रन करती है डायरेक्ट फ्लाइट्स, और सिटी इसका यही है? एसएफओ भी रूट जाता है, इसका LA रूट जाता है, एसएफओ ओके। एलए वॉशिंगटन भी जाता है ये रूट। ओके। आईएडी दिख रहा है वॉशिंगटन। हाँ जी। अभी देख लेते हैं कि कई कई बार इसके ऑपरेशन बंद भी हो जाते हैं ना ओके। डायरेक्ट। तो हम क्या ठीक है। करेंगे, हम इसको जीएफके डायरेक्ट ले गए। न्यूयॉर्क में बेसिकली आपके 3 एयरपोर्ट्स हैं, हम्म। 2 आपके मेजर एयरपोर्ट्स हैं। न्यूयॉर्क में ये पूछा जाएगा आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, न्यूयॉर्क में आपके 3 एयरपोर्ट्स हैं। 3 एयरपोर्ट्स हैं। वन इज JFK, विच इज जॉन एफ कैनेडी, टिप्स होना चाहिए जॉन एफ कैनेडी। सेशन रिकॉर्डिंग पे है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग रखी थी आज सेशन की। जॉन एफ कैनेडी, EWR, न्यू जर्सी। मान लो कस्टमर आपको कह रहा है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, न्यू, वो क्या बोल रहा है, न्यू वॉक बोल रहा है, न्यूयॉर्क बोल रहा है? क्योंकि अगर उसको EWR जाना है तो वो बोलेगा न्यू वॉक जाना है, क्या जाना है, न्यू वॉक। तो हम कस्टमर से पूछेंगे कि सर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आपको JFK जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जाना है या आपको न्यू जर्सी एयरपोर्ट जाना है? वो कहेगा नो 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 नो, आई वांट टू ट्रैवल टू न्यू जर्सी, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अगर उसको जाना है न्यू वॉक और आप जॉन एफ कैनेडी इशू कर दोगे, तो कस्टमर आप पे चिल्लाएगा लिटरली। ओके। इज इट क्लियर टू? क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, आपको आना है चंडीगढ़, मैं कर दूं आपको चेन्नई, आप क्या बोलोगे? बिल्कुल। क्लियर। सो ओके। LGA इसका एक ऑफलाइन पॉइंट, इसको बोलते हैं लागवाजिया। LGA का एक ऑफलाइन पॉइंट है विच इज लागवाजिया, लेकिन कुछ फ्लाइट वाया LGA भी जाती हैं। सो न्यूयॉर्क में 3 एयरपोर्ट्स हैं आपके, जॉन एफ कैनेडी, EWR, लगवाडिया। अगर कस्टमर कह रहा है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, जो आप पिचिंग करोगे आप, तो आप बोलोगे कि सर ठीक है इसमें 3 एयरपोर्ट्स हैं, आप मुझे बताओ, कहेगा मुझे नहीं पता। आप बोलोगे सर मुझे बताओ कि आपकी लोकेशन कहाँ जाना है, फिर विल सर्च ऑन द गूगल कि वो न्यू जर्सी के पास पड़ रहा है, JFK के पास पड़ रहा है, क्योंकि यू आर अ ट्रैवल एजेंट। और क्लाइंट को कुछ नहीं पता इसके बारे में कि कौन से एयरपोर्ट्स हैं क्या नहीं। इज इट क्लियर टू जो यू? न्यू जर्सी है वो भी ऑनलाइन पॉइंट है ना? यस यस यस। इज इट क्लियर टू यू? तो न्यूयॉर्क की है, न्यूयॉर्क है, ये कौन सी स्टेट में है? ये न्यूयॉर्क स्टेट है, NY स्टेट है इसकी। स्टेट अपनी होती यस, ये ये देखो। ईस्टर्न में पड़ता है जी। हाँ ये देखो, अगर मैं आपको मैपिंग पे लेके जाऊं, ये देखो आपका न्यूयॉर्क, ये दिख रहा है आपको न्यूयॉर्क ये, है। ओके। हाँ जी। ठीक है, उस, ये है NY स्टेट, न्यूयॉर्क। ओके सर। क्लियर। अगर आपको स्टेट और चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप डालोगे .CE या .CD, क्योंकि अगर आपको कोडिंग पता होती है, NYC, ठीक है, ये देखो EWR, JFK एंड LGA। इज इट क्लियर टू यू? ओके। क्लियर। हाँ जी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम अवेलेबिलिटी डालेंगे। क्लियर। एक सेकेंड, गुरसिमरन बच्चे लेट हो गए आप। सॉरी सर, थोड़ा सा सेशन ना बच्चे काफी आगे निकल चुका है, सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने रखी हुई है, वो ध्यान समझना। रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगा, उस रिकॉर्डिंग को देखना आपको। ट्राई टू कम ऑन टाइम बच्चे। क्लियर। ठीक है। ओके। अच्छा एक सेकेंड, हम लोग बेसिकली यूएस की मैपिंग कर रहे हैं, यूएस में कैसे आपको फ्लाइट डिटेल्स निकालनी है, क्योंकि आप टोटली बिगिनर हो गुरसिमर। सो प्लीज सेशन को ना बच्चे मिस मत करना, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, रिकॉर्डिंग देखना, फिर मुझे बताओगे कितना समझ आया। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है? देखो मैं दोबारा इसको स्क्रीन को लेके जाता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जाना कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। जी सर। जी सर। स्क्रीन दिख रही है आपको मैपिंग की? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। सो अब ये पॉइंट मेरा न्यूयॉर्क का है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूँ, एयर इंडिया की फ्लाइट को लेके आऊंगा न्यूयॉर्क के लिए। हरप्रीत जी समझ आ रहा है आपको? हाँ जी। आ रहा है सर। अब मैं क्या करूंगा, 24 सितंबर दिल्ली से NYC स्टार एयर इंडिया, और मैं एंटर कर दूंगा।
जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मुझे चेक करना है कि मेरे को क्लास ऑफ सर्विस क्या मिलेगी। अब देखो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, एफ। लिखो प्लीज, पेन डाउन प्लीज। जो एफ और ए क्लास जो है ना टीम आपकी, दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट क्लास। सर स्क्रीन मूव नहीं कर रही है, मेरे को मैप ही शो हो रहा है। एफ और ए जो है दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट फर्स्ट। क्लास। क्लियर? जे सी डी जेड पी आई इज माई बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास। रेस्ट जो हमारा बच गया, आई बी एम एच के क्यू वी, दीज आर माई इकोनॉमी क्लास कैबिन्स। एक सर आप और टर्म यूज कर रहे थे उस दिन, प्रीमियम इकोनॉमी, वो क्या होता है? इकोनॉमी जो है वो हर फ्लाइट्स में नहीं होती, जैसे ब्रिटिश एयरवेज में होती है प्रीमियम इकोनॉमी। वो अच्छा, बाय टी इज माय प्रीमियम इकोनॉमी, वो आपको ज्यादा नहीं, वो आपको आई विल एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, ओके। अभी सर पहले आप ये प्लीज दोबारा रिपीट करेंगे, फर्स्ट क्लास एंड ऑल। हाँ, क्योंकि आप लेट हो गए ना बच्चे, इसलिए आप थोड़ा सा मैं दोबारा बताता हूँ आपको, रुको। मैं सब कुछ स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, मैं सच में दोबारा स्टार्ट करता हूँ, बट रुको एक सेकेंड। हाँ, हाँ जी मासी। गुरसिमन प्लीज अपने आप को म्यूट करो, अगर आप, क्योंकि सेशन रिकॉर्डिंग पे है। देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक मैपिंग कर रहे हैं पहले। अगर हमें ये मैपिंग नहीं पता तो हम यूएस में नहीं खेल पाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? मैपिंग का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैपिंग पे क्या आता है आपका, आपका पहले आपके आते हैं टाइम जोन्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइटा डिवाइड, आइटा ने क्या किया है, आइटा डिवाइड्स द वर्ल्ड। ये पूरा आपका, पूरा फॉर एग्जांपल ये पूरा स्काई है जहां से आपकी रूटिंग्स बनती हैं। क्लियर हो रहा है गुरसिमर? जी। जी गुरसिमर, सर स्काई है। यस, पूरा स्काई है। और आइटा ने क्या किया, आइटा डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 3 एरियाज, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। एरिया 3 के पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम लोग बैठे हुए हैं, इंडिया इस लोकेशन पे। ठीक है क्लियर? सर। जब हम यूएस की बात कर रहे हैं तो यूएस इज डिवाइडेड इन 6 टाइम जोन्स, लेकिन यूएस जो है वो 6 टाइम जोन पे डिवाइड किया हुआ है यूएस। इधर देखो, मैं मैपिंग पे लेके जाता हूँ। बेसिकली ये 6 टाइम जोन है। सबसे पहले मेरा आता है हवाई टाइम जोन, फिर है मेरा अलास्कन टाइम जोन। क्लियर? दिख रहा है आपको? जी वो सर। क्योंकि इन टाइम जोन के थ्रू हम रूट क्रिएट करते हैं। इन हियर टाइम भी जोन्स पे। अपनी रूटिंग क्रिएट करते हैं, ओके सर। जो राउटिंग्स बनती हैं आपकी। राइट सर। क्लियर? जी हियर सर। वी हैव पैसिफिक टाइम जोन, हियर वी हैव माउंटेन टाइम जोन, हियर वी हैव सेंट्रल टाइम जोन एंड हियर वी हैव ईस्टर्न टाइम जोन। ये क्या है मेरा पैसिफिक टाइम जोन। हियर वी हैव माउंटेन टाइम जोन, हियर वी हैव सेंट्रल टाइम जोन एंड हियर वी हैव ईस्टर्न टाइम जोन। सबसे पहले कोई चीज बताता हूं मैं, गुरसिमन, ये दिख रहा है आपको न्यूयॉर्क? जी सर। रूटिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टू मेक अ रूटिंग एंड कॉम्बिनेशन, हम लोग क्या करते हैं, वी कंबाइन ऑनलाइन पॉइंट टू ऑफलाइन पॉइंट। हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पॉइंट से ऑफलाइन पॉइंट को क्रिएट करते हैं। क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल आपने जाना तो, अब देखो ये मैपिंग पे मैं आपको दोबारा लेके जाता हूं। मान लो आपको यहाँ पे एक सिटी दिख रहा है, क्लीवलैंड। दिख रहा है ये क्लीवलैंड? जी सर। क्लीवलैंड जो है मेरा वो, क्लीवलैंड जो है वो आपका क्या है, ये ऑफलाइन पॉइंट है क्लीवलैंड आपका। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरा ईस्टर्न टाइम जोन है, ये वाला, जो ये मेरा ईस्टर्न टाइम जोन है, यहाँ पे मेरे ऑनलाइन पॉइंट्स कौन कौन से, जहां से आप रूट्स बनाओगे। ओके। तो न्यूयॉर्क इज माय ऑनलाइन पॉइंट, जी सर। वॉशिंगटन इज माय ऑनलाइन पॉइंट। क्लियर?
जी सर। उसके बाद यहां से आपका डिट्रॉइट, डिट्रॉइट इज माय ऑनलाइन पॉइंट। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। यहाँ पे दिख रहा है आपको अटलांटा, अटलांटा इज माय ऑनलाइन पॉइंट, और इस लोकेशन पे मेरा इंडिया लाए है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपको जाना है क्लीवलैंड, दिख रहा है आपको ये टीम क्लीवलैंड, जी सर। अब क्लीवलैंड के पास, क्योंकि जब आप एयर इंडिया का बनाते हो कॉम्बिनेशन, एज ए रूल ऑफ एयर इंडिया हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि एयर इंडिया जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट कहाँ कहाँ पे जा रही है। डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब कि विदाउट स्टॉप। विदाउट स्टॉप, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि क्लीवलैंड के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, और क्लीवलैंड एक छोटा सा, मतलब है तो बहुत बड़ा सिटी है, बहुत ही बड़ा सिटी है, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऑफलाइन पॉइंट इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मेजर डिपार्चर्स भी हैं, बहुत सारी फ्लाइट जाती हैं क्लीवलैंड, लेकिन हमारा जो मेन, जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो नहीं काउंट करते हम इसको। जैसे न्यूयॉर्क हमारा मेन पॉइंट है यूएस का, जहाँ से रूट्स हम वाया क्रिएट करेंगे। जी सर। वॉशिंगटन हम इसको एक मेन पॉइंट पे काउंट करते हैं, क्लियर। जी अटलांटा मेरा एक मेन पॉइंट है, डिट्रॉइट एक मेरा मेन पॉइंट है, ये दिख रहा है फिलाडेल्फिया, जी हाँ सर। जी। फिलाडेल्फिया एक मेरा मिड का पार्ट है, ना वो ऑनलाइन है और ना वो ऑफलाइन है। कई बार क्या होता है कि आप फिलाडेल्फिया आपने ट्रैवल करना है, क्लियर, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिलाडेल्फिया अगर हम वैसे चेक करें, मानो फिर आ रहा है 1 लाख का, लेकिन ड्रामेटिकली जब मैं इसमें न्यूयॉर्क का सेक्टर ऐड करता हूँ, क्योंकि लेग क्रिएट करनी है आपको, कि यहाँ से आप फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क की, आगे आपने एक लेग क्रिएट कर दी, फिर ऑटोमेटिकली 10 से 20 कम हो जाएगा आपका। आपको लेग्स को क्रिएट करना है। इज इट क्लियर टू यू टीम? ये एक्स्ट्रा लैग तो नहीं होगी, ये तो यूजफुल लैग होगी ना। ये यूजफुल लेग होगी, बट हमें क्रिएट करनी है। तो एयर लाइक मतलब रूट। एयरलाइन तो सेम रहेगी ना दोनों में। ना 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 ना, वही तो बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि एयर इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है हम करते हैं एयर इंडिया प्लस B6। B6 जो है वो यूएस का एक डोमेस्टिक फ्लाइट है जिसको बोलते हैं जेट ब्लू, जेट ब्लू एयरवेज। तो एयर इंडिया आपकी जाएगी न्यूयॉर्क तक, आगे से B6, या फिर हम कंबाइन करेंगे एयर इंडिया प्लस यूए, यूनाइटेड एयरलाइन, तो इससे फेयर डाउन होएगा। क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? फैमिली है सर ये भी कोई। फैमिली है, यस। अब सिस्टम पे क्या करेंगे हम लोग, अगर किसी और की साथ क्रिएट करेंगे फिर क्या होगा अलग सर, जैसे नहीं तो हो फैमिली पाएगा, नहीं है? डेल्टा करोगे नहीं हो पाएगा, क्लियर, अच्छा। यस। अब हम यहाँ पे सर क्या जो करेंगे, अमेरिकन एयरलाइन है उसके साथ भी नहीं है इसका, नहीं है अमेरिकन के साथ एयर में, इंडिया का। नहीं है। मैंने अभी थोड़ा ट्राई किया था, उसमें यूनाइटेड पे नहीं उठाया इसने। पता अभी नहीं या देख तो लेते हैं, कई मुझे बार नहीं अगर हम उठाते। लेट सिस्टम, हाँ जी सॉरी। लेट मी सी। अब मैं क्या करूंगा, मान लो मैं पहले डालूंगा ए अवेलेबिलिटी, 24 सितंबर पे गया। गुरसिमर पता ना आपको, अवेलेबिलिटी वाला प्रैक्टिस कर जी रहे हो ना, जी वो सर। ये कमांड्स, दिल्ली से गए, NYC पे गए, और एयर इंडिया की फ्लाइट पे गए, तो कमांड क्या हमारी, ए डेट, दिल्ली से NYC स्टार एयर इंडिया। मान लो यहाँ पे हमारा विस्की क्लास आ रहा है, 9 सीट डब्ल्यू क्लास में 9 सीट्स आ रही है हमारी। हाँ जी यार। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे सस्ती क्लास कौन सी होगी। एज ए लेमैन हाउ आई विल कम टू नो कि सस्ती क्लास कौन सी है, क्या पता डब्ल्यू से भी सस्ती हो और मैं आगे पीछे डेट्स को करूं तो मेरे पास फेयर कुछ अच्छा खुल जाए। हम क्या करेंगे, FD की कमांड करेंगे, फेयर डिस्प्ले की। फेयर डिस्प्ले से हम चेक करेंगे कि फ्लाइट में सबसे सस्ता फेयर है कौन सी क्लास का। तो फेयर डिस्प्ले, दिल्ली पे गया, जिस डेट में मैं ट्रेवल कर रहा हूं आपके साथ, तो FD दिल्ली डेट NYC, ओके, स्लैश एयर इंडिया हाइफन राउंड ट्रिप या फिर वन वे। अगर वन वे है तो क्या मेरी कमांड हुई, फादर डेल्टा फेयर डिस्प्ले, हम लोग फेयर डिस्प्ले मांगेंगे। इज इट क्लियर टू यू टीम? हाँ जी सर। जी हम लोग मांगेंगे फेयर डिस्प्ले, दिल्ली से गए, गुरसिमरन इज इट क्लियर टू यू? जी सर। तो हम लोग क्या करेंगे, फेयर डिस्प्ले दिल्ली डेट, जिस डेट पे आप गए NYC एयर इंडिया के साथ वन वे, और मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा टीम, अब इससे दिखा रहा है कि जो फेयर है वो टेंगो क्लास का है, फेयर है 23,000 का, दिखा रहा है आपको टेंगो क्लास का फेयर 23,000 का।
जी सर। उसके बाद यू क्लास का फेयर है 27,000 का। बट मेरे पास क्या सिटी आ रही है, अगर आप अवेलेबिलिटी पे दोबारा जाओ तो आपके पास जो फेयर आ रहा है टी क्लास क्लोज्ड है, क्लोज्ड है ना टी क्लास। हाँ जी, जी सर। डब्ल्यू अवेलेबल है हमारे पास। यस, जो डब्ल्यू क्लास है वो आपकी 9 सीट्स है। लेकिन मैं और जाता हूँ कि डब्ल्यू क्लास में कितना फर्क आ रहा है टी क्लास के साथ। मैं एफडी पे गया, टी क्लास का फेयर 23,000 का एंड डब्ल्यू का फेयर है 45, ऑलमोस्ट डबल का फर्क आ रहा है। डबल। तो इन केस अगर मुझे टी नहीं मिलती तो हम कोशिश करेंगे हमें यू क्लास मिल जाए, यू नहीं मिलती हम कोशिश करेंगे हमें चलो एल क्लास ही मिल जाए। इज इट क्लियर टू यू टीम? ओके। तो मैं अवेलेबिलिटी पे जाऊंगा। अब मेरे पास डब्ल्यू क्लास में 9 सीट्स है। लेट्स सी कि 20 हम क्या पूछेंगे कि सर आर यू फ्लेक्सिबल विद योर ट्रैवल डेट्स, अ बिट फ्लेक्सिबल। क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं कि आगे पीछे कहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। इज इट क्लियर टू यू? बिल्कुल। उसके बाद मैं 26 सितंबर चेक करता हूँ दिल्ली से NYC स्टार इंडिया। और आपको एक चीज बताऊं, इंडिया पे सीट्स ओपन होती हैं। हम लोग क्या करते हैं फेस सस्ता बनाने के लिए, सबसे पहली टेक्निक क्लास को ढूंढते हैं। अब मुझे पता है कि अगर मान लो डब्ल्यू क्लास नहीं 9 सीट्स है, डब्ल्यू क्लास से एक लोअर क्या होगा, मैं एफडी पे जाऊंगा। डब्ल्यू क्लास से टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको जो अपनी वर्किंग शुरू करोगे। हम लोग क्या करेंगे, जब डब्ल्यू क्लास का फेयर है 45 का, इट मीन डब्ल्यू से एक ऊपर आपका जी क्लास है। दिख रहा है आपको जी क्लास 40,000 का, क्योंकि यू तो ऑलरेडी आई हुई है हमारी, राइट। तो टी यू एल जी, पहले टी सस्ती है, फिर यू सस्ती है, फिर एल सस्ती है, फिर हमारी जी सस्ती है। तो जी का फर्क और डब्ल्यू में फेयर आ रहा है 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? तो मार्केट कैसे खेलोगे, आप क्या करेंगे, जो जी क्लास है हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अब सुन लो, सवेरे 6 बजे से लेके रात सवेरे 6 से लेके सवेरे के 8:30 तक इंडिया ओपन होती है। सुबह 6 बजे से लेके 8, 8:30। हाँ, तो इंडिया एयर ओपन इंडिया। होनी शुरू हो जाती है फ्लाइट। ओके। कई बार क्या होता है, इसी वजह से कहा जाता है कि आप अगर इंडिया की फ्लाइट की मॉनिटरिंग कर रहे हो तो फटाफट ऑफिस आ जाओ सवेरे 8 बजे और सिस्टम को खोल के सर्वर मॉनिटरिंग करो। आज मॉर्निंग में हमने इंडिया सेल करी है। टोरंटो के लिए आप चेक करो 4 सितंबर पे सो मॉर्निंग 6:30 से 8:30 तक 2 घंटे के लिए इंडिया ओपन होती है। 9 o'clock तक जाता है वो टाइम। 6 to 8 तक। यस, अगर आप देखो टोरंटो पे इंडिया का स्टेटस क्या है, एफ फर्स्ट क्लास, ए फर्स्ट क्लास, सी बिजनेस क्लास, क्या ना, जे सी डी बिजनेस क्लास। वाई हाँ क्लास जी, हाँ में जी। बिल्कुल 0 सीटें हैं हमारी। हमने बी क्लास आज सेल करी है। बी क्लास में 2 सीट्स आ रही थी, वी पिक बी क्लास को एंड वी सोल्ड। क्योंकि गेम आपकी सारी सीटिंग है, कौन पहले सीट पिक करेगा, ये आपकी एक्सपर्टीज है आप, कि कौन सी फ्लाइट किस टाइम पे मॉनिटर करनी है आपने। इज इट क्लियर टू यू टीम? जी सर। तो हम लोग अभी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जैसे एफडी वाली कमांड पे सर ये बार बार इसकी अवेलेबिलिटी की कमांड लगानी पड़ती है या मतलब ये बार लाइव है उसमें बार बार बढ़ती आपको कमती रिकॉल रहती करना पड़ेगा। यस, क्योंकि तभी तो रिफ्रेश होगा ना पेज आपका। है? लुफ्थांसा अगर का एक क्या? बार जैसे कमांड लगा दी। लुफ्थांसा नहीं एक मिनट, खुलती, लुफ्थांसा एयर कनाडा खुलती है रात को, लुफ्थांसा मुश्किल है खुलती है वो। एयर कनाडा खुलती है। जैसे एयर जैसे कनाडा एक का बार जो कमांड टाइमिंग, लगा दी अवेलेबिलिटी, हाँ बताओ बताओ। मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे एक बार कमांड लगा दी अवेलेबिलिटी की, हम्म, हमें जैसे 10 15 20 सेकंड लग गए उसको देखते हुए, तो इस इन बिटवीन चेंज हो जाता है, बार बार उसको चेंज करना पड़ता है, यस, दोबारा बार रिकॉल बार आप करके। कमांड को रिकॉल करोगे, एंटर करोगे, यही मॉनिटरिंग है आपकी। इज इट क्लियर टू यू? जी सर, जी सर, जी सर। एयर कनाडा किस टाइम खुलती है सर? एयर कनाडा भी मॉर्निंग खुलती है, रात को भी खुलती है। मलेशियन सवेरे 4 बजे खुलती है। ओके। हाँ, क्लियर। एयर कनाडा तो रात भर खुलती है, वो अपने टाइम बट ये है कि रात मॉनिटरिंग अभी परसों भी हमने एयर कनाडा मॉनिटरिंग करी है, क्योंकि एक स्टाफ आप रखते हो फिर, या फिर हम खुद मॉनिटरिंग करते हैं, ओके। स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और अभी एयर कनाडा पे बात करें, 4 सितंबर पे कल ही सेल करी है हम लोगों ने एयर कनाडा। देखो अगर एयर कनाडा पे अगर आपको फेयर्स चाहिए हो ना, सीटें नहीं हो तो एक बार पूछ लिया करो, क्योंकि हम लोग सीटों को मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल फ्लाइट जीरो है। पूछा था सर मैंने आपसे ना, आप मैसेज नहीं आया। यार मैं बिजी होऊंगा, करना बहुत आपने शायद बोला था उस दिन 9 से रात के 9 बजे से लेके